हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस पापा। आई होप आज का आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जहाँ तक मैंने सुना है इंग्लिश का आज का पेपर कंपैरेटिवली बहुत इजी था। जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ आगे आने वाले पेपर भी इजी ही रहने वाले हैं, और ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था मेरे स्टूडेंट्स के साथ। अब बात रहती है बहुत सारे बच्चों को पेपर में टाइम सही से मैनेज नहीं हो पाया, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन मैं कहना चाहता हूँ। पहले थोड़ा एक बार बैठ के अच्छे से एनालिसिस कीजिए पेपर कैसे आ सकता है फिजिक्स का, और उस हिसाब से देखिए। वो इसके बारे में मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ। और देखिए कहाँ कहाँ पे आपका टाइम जो है वो कम हो सकता है ना। कभी कभी बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस की वजह से भी टाइम नहीं पुड़ता, या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है। टाइम मतलब सही से मैनेज होगा कि नहीं होगा कि नहीं, उस चक्कर में भी बहुत बार टाइम रह जाता है, पेपर रह जाता है, सॉरी। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़िए, जिसके बारे में मैं और भी वीडियोस डालने वाला हूँ फिजिक्स के पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना, जैसे कि थंबनेल से आपको समझ में ही आया होगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मैंने एनालिसिस किया हुआ है पिछले कई सारे पेपर्स का। उसके बाद मैंने मेरे एक्सपीरियंस से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, और डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूँ जो टॉपिक्स मैं आपको बोलूँगा उसमें से मैं इतना तो नहीं कह सकता कि पूरे के पूरे आएंगे, वो कोई नहीं कह सकता, लेकिन 50 to 60% डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है। सो जो शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो उसमें से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, दैट इज v इक्वल टू आर ओमेगा, इसका जो डेरिवेशन है ना, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है। ओके। उसके बाद काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में, वो जो एनालॉगस है, काइनेमेटिक इक्वेशंस जो एनालॉगस है सर्कुलर मोशन के साथ, उस पे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, दैट इज ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ऐसे इस क्वेश्चंस, ये जो तीन इक्वेशंस है ना, उस पे आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन ग्रेविटेशन के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क का, न्यूटन्स लॉ क्या है। उसके बाद अपन वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। उसमें दो केसेस आएंगे, अगर आर इज कंपेरेबल टू कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, इसमें से एक्सप्रेशन आ सकता है। हाँ, और एक एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना, सैटेलाइट के क्या रहती है, उसका एक्सप्रेशन, उसका प्रूफ पूछा जा सकता है। ओके। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रोटेशनल मोशन। वहां पे पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का प्रूफ आ सकता है। प्रूफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का आ सकता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके। सो लास्ट टॉपिक बचता है उसका एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 पे। ठीक है। देन पार्ट आता है ऑसिलेशंस। वहां पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, है ना, इसके बीच में रिलेशन क्या रहता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और v इक्वल टू ए रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले पे। और ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ फटाफट लिख लीजिए आप। ठीक है। देन इलास्टिसिटी में से हुक्स लॉ मोस्ट एक्सपेक्टेड, उसके बाद पॉइजन्स रेशो, उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक एनर्जी का प्रूफ, है ना। उसके बाद एंग्स बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इस पे दो मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। उसके बाद बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना, जैसे कि आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कहने का मतलब ये हुआ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सरफेस टेंशन। उस पे मॉलिकुलर थ्योरी, देन डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, देन कैपिलरी एंड कैपिलरी एक्शन, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन में दो डेफिनेशंस आती है सरफेस टेंशन की, वो दोनों डेफिनेशंस करके जाना है आपको।
उसके बाद आता है वेव मोशन। तो वेव मोशन में आता है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दैट इज सॉरी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इसका इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या रहता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ वेव इन ए ओपन पाइप एंड क्लोज्ड पाइप। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और उस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चंस आना तय है और आएगा ही, कम से कम 2 क्वेश्चंस आप इसमें से एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे। सो डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस 5 to 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। मीन प्रीपाथ 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। देन इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या रहता है, 2 मार्क्स के लिए आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी 2 मार्क्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन व्हाट इज आइसोबारिक, व्हाट इज आइसोकोरिक, व्हाट इज आइसोथर्मल, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, इस पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, दो मार्क्स के। तो यहाँ पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। देन स्टीफन्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोनों पे विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन्स लॉ, दोनों पे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, थ्योरेटिकल भी। देन रिफ्लेक्शन, एब्सॉर्प्शन एंड रिफ्रैक्शन है ना, ये जो बॉडी के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ उसका जो डेरिवेशन है वो आप कर लीजिए। देन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। देन वेव थ्योरी ऑफ लाइट की अगर बात की जाए तो वेव फ्रंट निकालने के लिए बोला जा सकता है आपको, स्पेरिकल वेव फ्रंट है ना। देन प्लेन वेव फ्रंट है ना, कैसे रहता है क्या रहता है उसका डायग्राम देख लेना, बस मतलब दो मार्क्स के क्वेश्चन इस पे फॉर्म हो सकते हैं। देन ब्रेस्टर्स लॉ आ सकता है और स्नेल्स लॉ पे आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन से उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये इसकी थ्योरी पूछी जा सकती है। देन डिफ्रैक्शन, राइट, ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे इंपॉर्टेंट गॉस लॉ, डेरिवेशन आ सकता है उसका। एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेंसर के अंदर जो हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी रहती है उसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ और दूसरी चीज, कंडेंसर में आपको इक्विवेलेंट निकालो है ना, सी इक्विवेलेंट निकालो, पैरेलल और सीरीज, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक पे क्वेश्चन आ सकता है, अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट गिर सकता है, उसमें से अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैपेसिटी बढ़ती है, राइट। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आ सकता है क्रिस्चॉफ्स लॉ, विस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ये 4 क्वेश्चंस में से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे क्रिस्चॉफ्स लॉ में से दोनों लॉ कर लीजिए, विस्टोन ब्रिज कर दिए, मीटर ब्रिज कर दिए और पोटेंशियोमीटर कर दीजिए, इसमें से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से आएगा मूविंग कॉइल, गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, इसका थ्योरी आएगा, राइट। और एमीटर और वोल्टमीटर में से आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन मैग्नेटिज्म में व्हाट इज डायमैग्नेटिक, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इस पे प्रॉपर्टीज पूछे जा सकते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद क्यूरी टेम्परेचर के बाद डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पे क्या अफेक्ट गिर सकता है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ईडी करंट, लेंस लॉ में नेगेटिव साइन क्यों आता है, इस पे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। उसके बाद एलसी ऑसिलेशन, देन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये करके ही जाना है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने मॉडर्न फिजिक्स में और सेमीकंडक्टर के मिला के मैंने टॉपिक बनाए हुए, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना लंबा नहीं खींचना चाहता मैं इस वीडियो को। हाँ, अच्छा हाँ, रोटेशनल में और एक मैं चीज भूल गया, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। मॉडर्न और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे, राइट। मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट। देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, इस पे थ्योरी भी आ सकती है और डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देन बोर्स पोस्टुलेट, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकता है। नेक्स्ट पी, देन अगर कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात की जाए तो उसमें से अटेन्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन ट्रांजिस्टर, अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट चीज है उसमें से। और दूसरा ट्रांसफॉर्मर में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चंस आना तय है, मैं बता रहा हूँ इसमें से क्वेश्चंस आना तय है, ये टॉपिक एटलीस्ट कर ही लीजिए
और बाकी जो टॉपिक्स आपको लगते हैं उसको तो करना ही है। अगर टाइम मिला तो पहले ये कवर कीजिए, उसके बाद उस टॉपिक पे आप फोकस कीजिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। हाँ, दूसरी बात, इसकी श्योरिटी मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, सो आई होप आप इसको पॉजिटिवली लेंगे और उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल इसी टॉपिक पे रिला रहना है ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक बिना करे आपको एग्जाम में नहीं जाना है, ये तो श्योर है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और भी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, फिजिक्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसके बारे में 1-2 दिन में मैं वीडियोस डालूंगा। आप अपने कमेंट्स लिखिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।